हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है क्लर्क पोस्ट के लिए। एंड क्लर्क की जो पोस्ट रहती है इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। फ्रेशर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट जॉब, तो यहाँ अभी लेटेस्ट एसबीआई की तरफ से क्लर्क पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी भी इसमें काफी अच्छी आई है। 13,735 टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी जो भी ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है बैंक में पक्की सरकारी नौकरी लेने का। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं 17 दिसंबर 2024 से, और इसकी लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 रहेगी। ऑनलाइन ही आपको आवेदन इसमें करना है। एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। क्लर्क की पोस्ट कहें या जूनियर एसोसिएट कहें या कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स, ये क्लर्क की ही पोस्ट रहती है। ओके, तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर स्टेट वाइज देख सकते हैं, सर्किल वाइज देख सकते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर इसकी वैकेंसी देखें तो 13,735 टोटल वैकेंसी रिलीज की गई हैं। अब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने ही स्टेट से आवेदन कर सकते हैं और आपको अपने ही स्टेट में जॉब लोकेशन या पोस्टिंग आपकी हो सकती है। याद रखिएगा, जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट की, उस जोन की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें आपको मार्किंग नहीं की जाती है, मार्क्स नहीं मिलते हैं, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। सो लैंग्वेज टेस्ट आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो जिस भी स्टेट या जिस सर्कल से आप आवेदन कर रहे हैं वहां की आप लोकल लैंग्वेज देख लेंगे। उसकी लोकल लैंग्वेज आप इस तरह से देख पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जयपुर राजस्थान, और ये सभी के सामने यहाँ पर लोकल लैंग्वेज दी गई है, रीजनल लैंग्वेज दी गई है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया देखेंगे। एज आपकी 1 अप्रैल 2024 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए। 20 से 28 साल 1 अप्रैल 2024 से। और ये एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 20 से 28 साल एज होनी चाहिए। आपका बर्थ डेट 2 अप्रैल 1996 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच होना चाहिए, और ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिसमें एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप अनरिजर्व्ड हैं मींस जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उस हिसाब से आपको 10 to 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मींस आपका जो ग्रेजुएशन है इसका पासिंग प्रूफ आपका 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास होना चाहिए। सो वही कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, अभी फाइनल ईयर में है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका प्री और मेंस, ये 2 एग्जामिनेशन होते हैं। प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस एग्जाम से आपकी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इंटरव्यू इस पोस्ट पर नहीं होता है। सो प्री एग्जामिनेशन जो आपका होगा ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 1 घंटे की टाइमिंग रहेगी। इसमें आपके 3 पार्ट रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। 30, 35, 35 टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहते हैं। 1 घंटे का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाता है। 1/4 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं। अगर आप इसमें प्री जो एग्जामिनेशन है इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो 10 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन ही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। ये भी इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस,
जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। 2 आवर्स 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाता है। रॉन्ग आंसर होने पर इसमें भी माइनस मार्क किया जाता है 1/4। एंड आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है वो इसी मेंस एग्जामिनेशन की मार्किंग के बेस पर की जाती है। अब यहाँ पर आप ये लिस्ट देख रहे हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आप किस स्टेट से आवेदन कर रहे हैं, वहां पर आपको किस किस लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होगा। जैसे अगर आप आसाम से आवेदन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी, आसामीज और बंगाली, ये 4 लैंग्वेज में आपका पेपर अवेलेबल रहेगा। आप इनमें से किसी एक लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। तो आप ये चार्ट देख लीजिएगा, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको किन किन लैंग्वेज में पेपर, एग्जामिनेशन पेपर आपका अवेलेबल रहेगा। एप्लीकेशन फीस SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है, लेकिन जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 750 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपको आपके स्टेट में किस किस सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है वो ये आप चार्ट देख लीजिएगा। इनमें से आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है, फिर आपको कोई एक सेंटर आपके जो कॉल लेटर पर मेंशन होगा, जो दिया होगा, उनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक क्लर्क पोस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सभी जानते हैं, और हमारा अकाउंट आप सभी में से, या हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूर होता है। सो SBI बैंक में क्लर्क की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज अच्छी है। अगर एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।